वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, हम लोग वॉइस का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें टेंस को खत्म करके हम मॉडल वर्ब्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। तो मैं आज एक बार फिर से वही बात दोहराऊंगा कि इसके लिए भी कोई अलग से नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है, और उसी नियम पे हम लोग आगे बनाने का काम जारी रखेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि मॉडल वर्ब, ये जितने भी वर्ब्स हैं ये मॉडल वर्ब्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, इट। इन यदि ये सब किसी सेंटेंस में लगे रहते हैं और उनका एक्टिव टू पैसिव करना होता है, तो इसी ट्रिक के माध्यम से, यानी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब प्लस V3 के रूल से ही बनता है। तो चलिए, एक्टिव वॉइस है आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन लिफ्ट इट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? लिफ्ट मीन्स उठाना होता है, तो ऑब्जेक्ट तो ये है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इट, तो लिखेंगे इट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ऊपर वाले में देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कैन है, जो मॉडल भी है और हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैन लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद बी मेन वर्ब के, तो यहाँ पे ही पहला फॉर्म में है, तो बी भी अपना पहला फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन ई जा रहा है इसलिए नहीं लिखेंगे कि हमको हेल्पिंग वर्ब तो लिखना नहीं है, इसलिए बी का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे बी लिखा जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिफ्ट का लिफ्टेड, और इसके बाद बाई कौन उठा रहा है? मी। इट कैन बी लिफ्टेड बाई मी। आगे चलते हैं, दे कुड सोल्व द प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट कौन सा है? द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम। इसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुड, क्या है? कुड। इसके बाद बी लिखना है मेन वर्ब के अनुसार। मेन वर्ब पहला फॉर्म में है, तो बी भी अपना क्या हो जाएगा? इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सोल्ड। इसके बाद बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो द प्रॉब्लम कुड बी सोल्ड। हो गया। आगे ही क्या है? ही में डिक्रीटिव। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यू, और वन में आएगा तो क्या होगा? यू ही होगा, क्योंकि यू नॉमिनेटिव में भी होता है और ऑब्जेक्टिव में भी होता है, तो यू ही होगा। यू। यू के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? मे। इसके बाद बी मेन वर्ब के, मेन वर्ब पहला फॉर्म में है, तो ये अपना आ जाएगा बी पहला फॉर्म में। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिफीट का थर्ड फॉर्म डिफीटेड। इसके बाद बाई, जो कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिखना आवश्यकता है, बाई, और भी का भी। अब समझेंगे हम लोग कि कहीं भी ये मॉडल्स वर्ब रहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। मॉडल वर्ब किस वर्ब का काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद जो वर्ब रहता है, मेन वर्ब रहता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? तो फर्स्ट फॉर्म में रहता है, तो केवल बी लग रहा है और कोई बात नहीं है। देखिए बी लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, बी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सारे में मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही है। आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। We should help the, where is object? ऑब्जेक्ट कहाँ है? The poor। हेल्पिंग वर्ब should। यह मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है।
इसके बाद बी मेन वर्ब के अनुसार, मेन वर्ब किस फॉर्म में है तो क्या लगेगा बी। इसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प। भाई यहाँ से लिखने की आवश्यकता, हम लोग भाई सब कोई गरीब को करते हैं, मदद करते हैं, तो ये आदमी तो करता नहीं है, इसलिए बाई नहीं लिखना है, कोई दिक्कत। One should keep one's promises, इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा कि हर किसी को अपने वादा को पालन करते रहना चाहिए, अपने वादा का पालन करते रहना चाहिए। चलिए इसमें बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ वादा क्या हो जाएगा promises। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब should। इसके बाद बी। इसके बाद कीप का थर्ड फॉर्म kept, मतलब वादा का पालन करना चाहिए हर किसी को, सभी के लिए लागू है, पार्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, इसलिए आगे कुछ लिखना न ये वन लिखना है न ये वन लिखना है। आया समझ में? आगे यू मस्ट राइट द आंसर्स इन इंक। तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ है? द आंसर्स, द आंसर्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट के बाद बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन इन इंक। क्लियर? चलिए बताइए। चलिए आगे देखते हैं ही वुड डू इट, कहाँ है ऑब्जेक्ट इट। थोड़ा जल्दी जल्दी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हाँ वुड। इसके बाद बी, क्योंकि ये तो में पहला फॉर्म में है तो बी होगा। इसके बाद डन, डू का थर्ड फॉर्म डन। इसके बाद बाई। आगे ही माइट सोल्व इट, कहाँ है ऑब्जेक्ट इट। आप लोग हेल्प कीजिए। चलिए आगे माइट बी सोल्ड बाई। आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं। They ought to have respected the priest, the priest मतलब पुरोहित। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ई है वर्ब, आई हो जाएगा सारा क्या क्या होगा आउट टू हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद बी मेन वर्ब के अनुसार यहाँ किस फॉर्म में है? हैव के बाद आया है तो किस फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन। इसके बाद ये थर्ड फॉर्म है रिस्पेक्टेड। बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत? आगे somebody must have taken my watch when the light was off। ऑब्जेक्ट बताइए, बोलिए माई वॉच। ये है आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये है वर्ब मेन वर्ब, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट माई वॉच, माई वॉच। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट हैव। इसके बाद बी मेन वर्ब के अनुसार बीन। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड रूप क्या होता है? टेकन। इसके बाद जो बच गया वेन द लाइट वाज ऑफ। आया समझ में? चलिए अगला एग्जाम्पल है यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? द नेम ऑफ गांधी जी।
the name of गांधी जी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब माइट। इसके बाद हैव, और यहाँ पे हर्ट जो है थर्ड फॉर्म में है, तो बी भी थर्ड फॉर्म में, बी हर्ट। राइट, क्या हो गया? द नेम ऑफ गांधी जी माइट हैव बीन हर्ट बाय यू। लिखिए तो लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो कोई बात, बाय यू। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो कैसे। यहां से ऐसे, द नेम, ठीक है ना, द नेम माइट हैव बीन हर्ट ऑफ गांधी जी, हर्ट बाय यू। ठीक, लेकिन उससे ही बेटर है। अब आगे बताते हैं। यू मस्टंट मिस द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यू मीट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो यहाँ पे मिस जो है वर्ब है, तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट क्या? द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो लिखेंगे द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के आगे रहता है, तो क्या है? मस्ट नॉट या मस्टंट लिख सकते हैं, मस्टंट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बी, क्या लिखेंगे? वर्ब फॉर्म में है तो बी। इसके बाद मिस का थर्ड फॉर्म मिस्ड, और बच गया क्या? यू मीट। चलिए बोल के देखते हैं क्लियर हुआ कि नहीं। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मस्टंट बी मिस्ड, यू मीट। आया समझ में? तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी पैसिव फॉर्म को इसी के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद जो एडवांस लेवल पे है कल बताया जाएगा, अगले वीडियो में बताया जाएगा। और लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।